चलिए ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें फॉर्म सॉल्व करना है, हमें निकालने हैं रूट्स। तो हम इसको करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, mn(x) स्क्वायर माइनस m प्लस n का स्क्वायर x m प्लस n का स्क्वायर। गलती से भी आपको इसको ओपन नहीं करना है, क्योंकि सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं करना है इसमें। ठीक है, जब भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले क्वेश्चन करते हैं उसके अंदर अगर ये है तो आप उसको सॉल्व वो ना करें, ओपन ना करें, उसमें से कॉमन निकालें, जितना कॉमन निकाल सकते हो उतना बेटर है। डी की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है, माइनस m प्लस n का होल स्क्वायर, तो माइनस m प्लस n का होल स्क्वायर अच्छा स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है mn और c की वैल्यू है m प्लस n का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये तो माइनस का है, स्क्वायर है तो प्लस में ही हो जाएगा। ओके, लेकिन हम इसको लिखेंगे ऐसे ही, m प्लस n के स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, या ना लिखें इसको ऐसे, मैम जो माइनस का साइन हटा दिया, नहीं कॉमन नहीं, माइनस का तो स्क्वायर हो गया ना, तो बचा तो आपका m प्लस n का स्क्वायर है। मैं डायरेक्टली कॉमन ही निकाल रही हूँ, इसलिए वही कह रही हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे ये और ये एक जैसे हैं और बीच में माइनस का साइन है, बाकी इनटू में है, तो हम कॉमन निकालेंगे। तो हमने क्या कॉमन निकाला, m प्लस n का होल स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा, m प्लस n का स्क्वायर माइनस 4mn। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इस वाले को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, m प्लस n का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस 2mn माइनस 4mn, इसमें से माइनस कर देंगे, m प्लस n का होल स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, m प्लस n का होल स्क्वायर ब्रैकेट m माइनस n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू, क्योंकि डी का हम अंडर रूट करते हैं, तो जब हम अंडर रूट करेंगे तो स्क्वायर वाले तो स्क्वायर कट के बाहर आ जाएगा, तो इसीलिए हमने इसको ओपन किया ही है। अब हम अपना अल्फा बीटा निकालेंगे। अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं, अल्फा बीटा का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। यहां तक समझ में आया, पक्का? आगे चलते हैं, माइनस बी, यहाँ पे क्या है, माइनस m प्लस n का होल स्क्वायर, माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो चीज प्लस की होगी, तो b की वैल्यू क्या आ गई, m प्लस n का होल स्क्वायर प्लस माइनस रूट डी, हमारे पास क्या आया, m प्लस n का स्क्वायर m माइनस n का स्क्वायर, यहाँ लगा देंगे m प्लस n का स्क्वायर और m माइनस n का स्क्वायर अपॉन में 2a 2mn। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, कर लिया अलग अलग, अल्फा को अलग कर लेते हैं, बीच में मैं लाइन खींच देती हूँ, अल्फा अलग बीटा अलग, तो अल्फा क्या हो जाएगा, m प्लस n का स्क्वायर, स्क्वायर से तो ये कट जाएगा, प्लस m प्लस n और m माइनस n अपॉन में 2mn। बीटा का क्या हो जाएगा, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस m प्लस n, जैसे ही माइनस हो ना तो वहां पे आप बड़ी ब्रैकेट लगाना। ठीक है, और m माइनस n अपॉन में 2mn। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए यहाँ प्लस का साइन है, ये पूरा इनटू में है, m प्लस n यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 बार है, तो इसमें से हम एक बार कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, तो हमने निकाल लिया m प्लस n को कॉमन, अंदर क्या बचा, m प्लस n, और यहाँ क्या बचा, m माइनस n। अब क्योंकि यहाँ प्लस का साइन था इसीलिए मेरे को ब्रैकेट कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, अपॉन में 2mn, m प्लस n, यहाँ पे n से n कट गया, यहाँ क्या बचा मेरा 2m, और नीचे क्या है 2mn, तो 2m से 2m कैंसिल हो गया क्योंकि अब इनटू में आ गया ये, तो मेरा अल्फा क्या बचा, m प्लस n अपॉन n। आप चाहें तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो भी ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
आगे चलते हैं बीटा का निकालने के लिए। अब यहाँ से क्या करना है, हमें m प्लस एन ही बाहर निकालना है। m प्लस एन हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा m प्लस एन, लेकिन माइनस का साइन है तो यहाँ एक ब्रैकेट लगाओ क्योंकि अंदर के साइन फिर चेंज होंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना माइनस के साइन को हमेशा आप ब्रैकेट लगा के रखेंगे क्योंकि अंदर का साइन चेंज होगा, प्लस में जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपका बच गया m प्लस एन माइनस m प्लस एन 2mn, यहाँ हो गया m प्लस एन, m से m कैंसिल हो गया 2n अपॉन में 2mn, n और 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो मेरा आंसर आ गया m प्लस एन अपॉन में m। ये आपके अल्फा बीटा। अभी समझ में आ गया।